आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान मंच में आप सभी का स्वागत है। हृदय से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पितामह पत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हुए आज का हम सत्र शुरू करते हैं। हम सब मिलकर एक सामूहिक ऊर्जा के साथ आज हम इस ध्यान के साथ साथ ज्ञान को भी लेंगे। तो मास्टर्स, आप जैसे आपने फ्लायर देख ही लिया है कि आज से हम यू कैन हील योर लाइफ का जो स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, ये ज्ञान हम प्राप्त करके अपने भीतर ये ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस बदलाव को बाहरी और अंदरूनी, यानी पहले आप भीतर से शुद्ध होते हुए, खुद से प्रेम करते हुए, अपने भीतर बदलाव लाते हुए, वही बदलाव आपको अनुभव के तौर पे आपके जीवन में आप देख पाएंगे। इसलिए मास्टर्स, तो आज हम जो भी इस सत्र में ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, उस ज्ञान को लेकर हमें उसे अप्लाई भी करना है। इसीलिए हम सब यहाँ पे जुड़े हैं। ध्यान में हम आ चुके हैं। पितामह पत्री जी के मार्गदर्शन से हम सब ध्यानी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने जो आत्म विकास के लिए, आत्म परिवर्तन के लिए। तो आज हम सब मिलकर और एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं मास्टर्स। तो आज के इस सत्र में मैं हृदय से आमंत्रित करती हूँ रश्मि जी का, जो आज से ये स्वाध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, ताकि हम सब में वो परिवर्तन आए। तो मास्टर्स, हम सबको अपने ऊपर विश्वास करके ये कार्य को करना है, अपने अंदर वो चेंजेस लाना है मास्टर्स। यस रश्मि जी, आपका स्वागत है। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आपने, इतना सुंदर विचार आपने जो पेश किए थे, सचमुच जब आपने बताया मुझे कि यू कैन हील, तभी से वो हीलिंग शुरू हो गई और हम पूरी तरह से मास्टर से जुड़ गए थे तभी से। और मास्टर्स ने भी इतने सुंदर मैसेज भी दिए, हम सभी के लिए दिए। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और मास्टर्स को धन्यवाद करूंगी और यूनिवर्स को। और और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यू कैन हील योर लाइफ, ये मास्टर लुइस एल हे ने लिखी है किताब, और जो बहुत सुंदर है, बेस्ट किताब में से है अभी तक की। यदि आप देखेंगे, आपने आपके पास आ चुकी होगी, तो आप इनकी ऊर्जा से जुड़ के आप इन्हें पढ़ें और अपने आत्मसात करें। तो पहले हम इसके लिए हम पहले संकल्प भी लेंगे और मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे दोस्तों। एक मिनट मास्टर। मास्टर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब अपना जो कैमरा है ऑन करें। हम एक सामूहिक तौर पे जुड़े हैं। यस, थैंक यू श्वेता जी, अनीता जी, थैंक यू सो मच। यस मैम। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री से महाअवतार बाबा जी नागलक्ष्मी माँ को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी दिव्य ज्ञान को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और मास्टर लुइस हे को कोटि कोटि नमन करते हैं। आवाहन करते हैं उनकी चेतना शक्ति को कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें। और यू कैन हील योर लाइफ, जो दिव्य किताब है ना, उसकी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, उनके दिव्य शब्द हैं, वो एक एक शब्द हमारे अंदर आत्मसात हो जाए। हमारे अंदर ये सुंदर परिवर्तन हो। तो प्रसन्नता प्रदान हो यूनिवर्स से। हमारे प्रत्येक अंग में ये दिव्य ऊर्जाएं
यह ज्ञान एक एक कण में आत्मसात हो जाए, ताकि हमारा जीवन और सफल हो जाए। यह ज्ञान पूरे विश्व में ध्यान और ज्ञान के रूप में हर प्रकार से विश्व में कण कण में आत्मसात हो जाए। जीवन के सभी क्षणों को हम प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे और अपने आप को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे। इस क्षण को धन्यवाद करते हैं दोस्तों। इस क्षण को जो हमें यूनिवर्स ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार करते हैं। इस बात में हमारे सभी के जीवन को ये स्वाद है हमारे जीवन को और सफल करेगा। प्रेम, ज्ञान और आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए हम मास्टर्स को, लीसले को और यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को और हमारे सभी गुरुओं को धन्यवाद करते हैं। पाँच, चार, तीन, दो, शून्य। धन्यवाद दोस्तों। आवाज क्लियर है? बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था आवाज, अभी ठीक है। ओके।
चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत एक्चुअली मास्टर लुईस से की। मैं वो जो उन्होंने शुरुआत की थी मिरर वर्क से, उसका मैं आपको एक परिचय देना चाहूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, हम वो स्टेप को जाना चाहते हैं, उस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, अपने आप से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अपने आप को, जैसे क्या होता है, एक उम्र भी बीत जाती है लेकिन हम अपने आप से, जैसे क्या होता है, शीशे में भी नहीं देखते हैं। बस कंघी की, कुछ करा लगाया और एकदम निकल गए। लेकिन बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को देखें, शीशे में भी देखें, थोड़ा समय निकालें। जब पहली बार मैंने सुना था, हम मेरे वर्क की वर्कशॉप हो रही थी, तो कुछ लोगों ने बताया कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं अपने आप को इस तरह से। तो बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा भी हो सकता है। और उन्हें लगा कि हाँ, ऐसे तो मैंने कभी किया ही नहीं था, अपने आप से शीशे में देखकर बातें नहीं की थी, अपने आप को पूरी तरह से देखा ही नहीं, अपनी आंखों को नहीं देखा उन्होंने ठीक प्रकार से, क्योंकि कहते समय ही नहीं मिला। तो ये बहुत जरूरी है। जब मास्टर लुईस ने शुरुआत इस तरह से की थी, अपने आप को देखना, अपने आप को अपने शीशे में देखना, मिरर वर्क में। और उन्होंने पहले शुरुआत अपने मिरर से शुरुआत की। जब भी उठती अपने आप को देखती प्रसन्नता से, अपने आप को प्रेम करना शुरू किया उन्होंने। अपने आप को बोलती थी, हाँ मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। जब उन्होंने अपने आप को देखना शुरू किया, मुस्कुराना शुरू किया, तो शुरुआत वहां से, ये बहुत जरूरी है कि आज हम ये जो शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को देखना और मुस्कुराना, खुशी से धन्यवाद करना यूनिवर्स को। क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, हमें अपने पिता परमेश्वर ने बनाए, ये जो अंग दिए हैं उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका बनाया गया है ना ये सब कुछ, तो अच्छा होना ही है। ये सब उन्होंने बनाया, तो इसमें खराबी किस बात की है। हमारी आवाज भी हमें जो दी गई है, ये भी हमारी है, किसी कारण दी गई है, तो हमारे लिए बनाई गई है, अच्छी ही होनी है। तो इसी वजह से हमें अपने अंग को, अपने आप को जब भी हम देखें, हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। जब भी हम देखेंगे, जैसे सुबह हम जाते हैं, उठते हैं, ठीक है, उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो अब ब्रश करने से पहले सबसे पहले मुस्कुराना है। मुस्कुराएं, अपने आप को मुस्कुराएं और देखें और खुश हो कि हाँ, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। इस तरह से बोल रहे हैं। खुद से प्रेम करती हूँ, हाँ मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, ये कहना बहुत जरूरी है। अपनी आंखों को देखते बोले, अपने आप से बोले, हाँ मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। इस तरह से जब आप अपनी आंखों को, अपने आप को, अक्स को, अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप से देखना शुरू करेंगे, तो आप धीरे धीरे उस उन विचारों को, जो मास्टर लुईस ने किताब बनाई है, लिखी है, तो आप धीरे धीरे उन विचारों को अंदर आत्मसात कर पाएंगे। तो शुरुआत, मुझे ऐसा लगा मास्टर्स का भी ये था कि शुरुआत तो आपको मिरर से भी करनी होगी। तो ये है कि जब आप देखें, कैमरा भी ऑन करके रखें, कैमरा ऑन करके रखें, देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, कोई झिझक नहीं। एक ऐसी एक दीवार बना के रख देते हैं ना हम, कैमरा को भी बंद कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, हर तरह से कैमरा भी बंद कर देना और कहना भी नहीं, तो देखो कितनी सारी दीवारें हमने तो अपने आप से ही खड़ी करके रख दी ना। इसलिए खोलो, अपने आप को देखो, अच्छे हो, जैसे भी हो, ईश्वर ने आपको बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। जैसे भी हो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने बना के भेजा है ना। तो इस तरह से जब हम धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं ना, तो वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाएगी, आप स्वयं ही देखना। और एक बात और शुरुआत की है कि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, उसके बाद आप देखना, आज की पिक्चर, आज की फोटो खींच लो, ठीक है, और लास्ट की फोटो देखना, और आज एक डायरी लिख बना लो, शुरुआत कर लो। और डायरी से शुरुआत करना, गोल्डन पेन से अपना पेन नाम लिखना, सुनहरे अक्षरों से नाम लिखना, है ना।
इतनी उसमें एनर्जी भर दो, अपने अंदर इतनी एनर्जी भर दो, इतना प्यार भर दो, अपने नाम में प्यार भर दो, पिंक कलर से भर दो पूरा प्यार से, और बहुत सुंदर से जब भी देखो अपने शीशे को मुस्कुराते हुए देखो। बस फिर देखना, ये जो हम स्वाध्याय करें तो हमारा जो हमारी मेहनत है फिर वो कामयाब हो जाएगी। यदि आप इसमें सहयोग करेंगे तो फिर कुछ फल मिलेगा, यदि इसमें आप सहयोग नहीं करेंगे इस तरह से तो फिर हम पढ़ते रहेंगे और फिर उसका कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए शुरुआत अपने कैमरे में देखें और जो भी हो हंसते हुए मुस्कुराते हुए खोलो, पर्दे को हटा दो। बहुत कुछ पर्दे बना के रख देते हैं, ये दीवारें हो जाती हैं, खड़ी हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता ये दीवार कहाँ से आ रही है। ये दीवार तो हमने ही खुद खड़ी कर दी है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है अपने आप से प्रेम करना, और शुरुआत अपने मिरर से कर दो। और जब हम ये शुरू कर देते हैं तो जब स्वीकार कर लेते हैं, और एक और कि जब जो भी हमें अनुभव हुआ तो हम कुछ कहते हैं, इन्हें क्या पता कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये नॉर्मल है, हम क्या बताएं आपको हमारे साथ क्या क्या हुआ, है ना। लेकिन क्या होता है, जो भी अनुभव होते हैं ना, वो अनुभव कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। और जब हम सीख जाते हैं ना तो आप कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप खुद ही दूसरों को हिम्मत देने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, होता है कोई बात नहीं हो जाएगा। ये कुछ होता है, ऐसे होता है, परीक्षा होती है, टेस्टिंग होती है, सबकी होती है। लेकिन जब आप स्ट्रांगली उसको अनुभव को स्वीकार करने लग जाते हो तो वो आप उस शिकायत से परे आ जाते हो, पार कर लेते हो उसको। और जब हम हर जो भी अनुभव हुए होते हैं उसको हम स्वीकार भाव में कर लेते हैं ना, कि जो भी, क्योंकि देखो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं, हमेशा लेसन होते हैं वो। आप खुद ही देखना, एक एज के बाद जैसे क्लास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, ट्वेल्थ, कॉलेज, ग्रेजुएशन हो जाती है, तो इसी तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के। इसी तरह से है लाइफ का भी। तो जब हम उसको स्वीकार करने लगते हैं तो ये हमारी क्या है, आत्मशक्ति ही बढ़ाती है। ये अनुभव ही हमारी आत्मशक्ति बढ़ाते हैं। बस इसको क्या है, हमें स्वीकार भाव से लेते हैं, और ये शक्तियाँ क्या होती है ना, यही शक्तियाँ हमें उस ओर ले जाती हैं, और हमारी यही शक्तियाँ हमारी मदद भी करती हैं जो हमारे अंदर है। बस इसे ही हमें जगाना होगा, और इसी की देर है बस। जब हम इसको जगा लेते हैं ना, अपनी शक्तियों को मान लेते हैं ना, हाँ हमारे अंदर है वो शक्तियां, तो बस वो ही काम करती है। और यही लुइसे ने हमें इसी का ही मार्ग दिखाया है। अपने आप को जगाना है, अपने आप को स्वीकार करना है, अपने आप से प्रेम करना है। और ये भी हम सोच लेते कि हाँ हम सब, हमें पूरा यूनिवर्स हमें सहयोग कर रहा है, ये भी भाव जब आ जाता है ना कि नहीं, तो वो ही काम करने लगते हैं। और हम फिर क्या होता है, हम हील होने लग जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें अपने आप में जब चेंज करना है, करेंगे तो हम हील होने लग जाएंगे, हमारे विचार ही हमें हील करने लग जाएंगे, और यही हम पर बहुत सुंदर प्रभाव भी डालेंगे। इसलिए जो भी हम कहें उसे सोच समझ के हमें अब कहना है, सोच समझ के समझना भी है और फिर कहना भी है, क्योंकि जो ये हमारे शब्द है ना, ये पूरे यूनिवर्स तक जाते हैं। यूनिवर्स पे तक तो जाते ही हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर ही है ना, पूरा कहते हैं ना हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, और पूरा ब्रह्मांड के साथ साथ हमारी जो सेल्स हैं ये भी सुन रही होती है, पूरे अंग सुन रहे होते हैं। तो ये है विचार और शब्दों की एनर्जी जो हमारे पूरे ब्रह्मांड तक जाती है, और हमारे शरीर के सभी अंगों तक भी एनर्जी को भी पहुंचाती है, जो भी हम शब्द यूज करते हैं। अब जो मास्टर लीस ने यू कैन हील योर लाइफ जो बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था सैटरडे को, तो उसमें अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें है, जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हमें देते हैं वही वापस मिलता है। उन्होंने शुरुआत कैसे की है लुइसे ने जी ने, कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हाँ ये सच्चाई है, हमारे जीवन को जो हम देते हैं वो हमारे पास आता है। और या यूं कहें कि जैसा बीज बोया था हमने वही फल
प्राप्त हुआ। और हमें, क्योंकि दोस्तों ये विचार एक दिन के नहीं होते हैं, जब भी हम कुछ कह रहे होते हैं ना, ये एक दिन के नहीं होते हैं, ये बहुत दिनों के होते हैं। तो काफी समय से हमारे अंदर ही पल रहे थे, जिन्हें हमने ही सींचा है अपनी ऊर्जाओं से, क्योंकि जो हम वो सोच रहे थे उनको हम धीरे धीरे ऊर्जाएं दे रहे थे, और धीरे धीरे ऊर्जा देते हुए सींचते हुए वो एक फल हो गया। और फिर हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये बीमारी कैसे आ गई, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, हमारे शरीर के अंदर भी, जीवन के अंदर भी, जो हमने ही कुछ शब्द ऐसे यूज किए, हमारे ही विचार थे, जिनको हमने ही ऊर्जाएं दी। और हाँ, हमारी ऊर्जाएं ही मिली और इन विचारों को, और ये विचार रूपी फल हमें मिलता है। तो तब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किंतु हमने ये नहीं सोचा कि जो हम साथ में, हम अपने शब्दों क्यों, ये जो बाण है ना, हमने जो छोड़ रहे थे, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, इस तरह से बोल देते हैं, और वो बाण ही हमारे पास लौट कर आते हैं। ये बहुत आवश्यक है। जब भी हम ये स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं, हमें अब इस बात तरह का भी ध्यान रखना होगा कि हम जो बोल रहे हैं वही हमारे पास वापस आएंगे। ये सब हमारे अस्तित्व में कब आ गई बातें हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों, किंतु जब आप इस समय आप सोच रहे हैं कि कैसे, अब हमें जानना है, जान भी लिया है, क्योंकि अब हमने शुरुआत तो कर दी है। क्योंकि हम अब, जब हम ये बात तो होंगे दोस्तों, जब हम कोई स्वाध्याय में हम बैठते हैं ना, तो सोचो हमारी आत्मा पूरी तरह से तैयार होती है। हम ऐसे कहीं ज्वाइन कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आप पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार हैं, है ना। तभी तो आप बैठे हैं, क्योंकि आप परिवर्तन चाहते हैं, कुछ अच्छा परिवर्तन चाहते हैं ना। और ये हमें, इसी बात का हमें अब ध्यान रखना होगा कि हमारे ही द्वारा उन शब्दों ने, विचारों के अंदर जो हमारे जो भाव थे ना, उनको हमारे शब्दों ने ही नरमी दी। जिसे हम सोच रहे थे कि उन लोगों की वजह से हुआ, हम किसी और पर दोष लगा रहे थे, किंतु हमें अब किसी और पर दोष नहीं लगाना है। हमें अब किसी पर भी दोष नहीं लगाना, मतलब हमें न उन पे लोग दोष लगाना है, न हमें अपने पर दोष लगाना है। क्योंकि कितनी बार हम क्या करते हैं ना, कि हम दूसरों पे दोष लगाने, वो भी गलत है। वो वाइब्स तो हमारे पास ही आ रही है ना, उसकी वाइब्रेशन तो हमारे पास ही आ रही है, क्योंकि हम दोष लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ना उसकी वजह से। और वो ही विचार हमारे मन में और ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको क्या कहना है, मैं स्वयं को ट्रेन करूंगी। अब आप एक डायरी में लिखना शुरू कर दें। जैसे अफर्मेशन देंगे तो उसमें जो आपको लगता है कि उसको नोट कर लीजिए, और फिर अपने डायरी में एक टाइम बना लीजिए, या तो रात में बना लीजिए या सुबह बना लीजिए, जो भी आपको समय जो जो आपको ठीक लगे। लेकिन आपको इसमें अफर्मेशन देनी है। और खुद भी जब ध्यान करते हैं तो भी आपको प्रैक्टिस करते करते, जब भी काम करते हुए भी ये अफर्मेशन बोलते हुए जगह समय नहीं मिलता है, फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक डायरी में लिखना शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। कम से कम 1 या 2 पेज, जहां आपको लगता है ना कि ये मुझे परिवर्तन करना है, हाँ ये आपको खुद भी लगेगा, हाँ ये मैं तो, ये शब्द तो मैं यूज करती हूँ, है ना, या करता हूँ, तो फिर उसको हमें चेंज करना है। क्योंकि ये जो हम अफर्मेशन दे रहे हैं, ये हमारे अवचेतन मन में जाएगी, हमारे मन में बैठेगी ये बातें, कि हाँ अब मुझे ये नहीं सोचना है, अब मुझे इसकी जगह इसको छोड़ना है, अब इसको जगह मुझे अब ये अपने मन में रखना है शब्द। धीरे धीरे जब आप ये लिखते जाएंगे, सोचते, आप कहते भी रहेंगे, तो वो हमारे मन में पूरी तरह से बैठती जाएगी। और वो उन शब्दों को जो हम यूज करते थे, जैसे क्या है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, है ना, ये भी बोलते हैं ना, हमारे लोग पीछे पड़े हैं, ऐसे बोलते हैं, अरे बहुत पीछे पड़े हैं, ऐसे भी बोल देते हैं ना। लेकिन वो नहीं बोलना है अब हमें वो नहीं बोलना है। अब हमें ये बोलना है कि नहीं, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है, ऐसा बोलना है अब हमें। इसकी जगह हमें क्या बोलना है, आपने, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मेरे पीछे तो बहुत पड़े हुए हैं, वो मुझे परेशान करते रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, अब ये इसको छोड़ देना है। इसकी जगह हमें बोलना है, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है, मुझे हर हर जगह से सहयोग मिल रहा है।
इस तरह से हमें अफर्मेशन रखनी है अब अपनी। और इनमें से जैसे जो भी कथन जिसको आपको लगता है कि जो हमें, अच्छा साथ में ये भी बोलना है, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ। ठीक है, ये दो अफर्मेशन जरूर करनी है, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, ये तो जरूर लिखना है। बेशक आप डेली लिख लीजिए, आपको लगता है चेंज भी हो गया तो भी आप कभी कभी जब भी आपको लगे ना, डलनेस लगे, आप अपने मिरर में देख के बोल लीजिए। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है ना लिखने का, तो कम से कम इतना कर लीजिए कि मिरर में देखकर बोले कि हाँ मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ मुस्कुराते हुए। ये जरूर होमवर्क है, ये मतलब ये आपको, आप ये समझ लीजिए आपको हमेशा ही बोलना है। ठीक है, और ये दो अफर्मेशन हो गई। और इसमें से एक बात और, जो हम सब में एक शक्ति है ब्रह्मांड की, जो हम बोल रहे होते हैं वो पूरा ब्रह्मांड सुन रहा होता है। हमारे हर विचार में पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन ही उसे ही अपना लेता है। उसे सही गलत का नहीं, उसे बस मानने की देर है। उस जहां आपने स्वीकार किया वही विचार सच्चाई बन जाता है। हमें इन्हीं विचारों से बचना होगा, स्वयं बचाना होगा स्वयं को। वही बात है कि आपको इनको स्वीकार करना होगा और स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। हमें अपने अंदर की शक्तियां जगाना होगा, स्वयं से ही हमें कहना होगा और मानना भी होगा विश्वास के साथ। हमें हमारी शक्तियों से कहना होगा, हमें हर कोई हमारी मदद कर रहा है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। आप लिख लीजिए, हमें हर कोई हमारी मदद कर रहा है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। और एक और, मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ। मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ। और ये भी है दोस्तों कि मैं उस प्रेम की अभिव्यक्ति भी कर पा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, प्रेम तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, ये भी बड़ी समस्या है। प्रेम तो बहुत है लेकिन दिखाई कैसे दे? जब तक बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि प्यार करते भी हो? तो अभिव्यक्ति भी बहुत जरूरी है ना। जब तक हम बताएंगे नहीं कि हाँ भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, कभी कभी हम ये भी नहीं बोल पाते ना कि बहुत अच्छा लग रहा है, वो खुशी जाहिर नहीं कर पाते। वो खुशी जाहिर नहीं कर पाएंगे तो पता कैसे चलेगा सामने वाले को कि आप बहुत खुश हैं। तो ये भी आपको अफर्मेशन देनी है कि मैं उस प्रेम की अभिव्यक्ति कर पा रही हूँ, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझा पा रही हूँ। ये अफर्मेशन बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप से प्रेम कर रहे हैं और प्रेम पाने योग्य भी हैं, अभिव्यक्ति भी जरूरी है। तो वो हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझा पा रहे हैं। ये भी, ये अफर्मेशंस हैं जो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन करती हैं। हमारे परिवार में बहुत जरूरी है ये, है ना। अपने दोस्तों में, कहीं पर भी ये बहुत आवश्यक है। और हम सब में ये जो दिव्य शक्तियां हैं, और वे सभी दिव्य शक्तियां एक दूसरे की मदद करती हैं। हम सोचते हैं कि वे हमारी मदद करें, किंतु हमारी हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारी भी मदद करती हैं और हमें हील भी करती हैं। और ये शक्तियां कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, किंतु इनको महसूस किया जा सकता है ना। लगता है ना आपको कि है तो सही। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ शक्ति तो है, पर पूरी तरह से कभी कभी यकीन नहीं करते, है ना। लेकिन इस पर अब से हमें यकीन करना होगा, हमारे अंदर बहुत शक्ति है। और कभी कभी कहते हैं अभी हमने तो कहा तो था अभी, है ना, फिर वो सच हो गया। लेकिन वो है ना, आपके शब्दों में है ना शक्ति, इसलिए तो सच हुआ। तो इसी प्रकार से आपको अपनी शक्तियों पर भी विश्वास करना होगा कि आप में शक्तियां हैं। अच्छा।
अच्छा, एक और है कि आपका ऑरा भी ऐसी शक्ति से बना है ना, जो आपके साथ रहता है हमेशा, किंतु ये विशेष परिस्थिति में ही देखा जा सकता है। इन्हें हम ध्यान के द्वारा अपने शीशे में भी देख सकते हैं, और कुछ यंत्रों द्वारा भी देख ध्यान को ध्यान से जब हम गहरे होते हैं तब हमारा ऑरा दिखाई देता है ना। तो आप अपना भी ऑरा देख सकते हैं ध्यान के द्वारा, और दूसरों का भी। जब भी आप अपना ध्यान ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं, खुश रहते हैं, आनंद भाव रखते हैं, तो यह हमारा ऑरा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप ये देखिए, हमारा ऑरा कब स्ट्रॉन्ग होता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जब हम ध्यान रखते हैं अपना, खुश रहते हैं, आनंद का भाव रखते हैं, और जब हम आनंद का भाव में होते हैं ना, तो आप सोचिए हमारी ये जो है ना, ये वाली फीलिंग, आनंद वाली, प्रेम वाली, इस समय हमारी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, उस समय आप अपना ऑरा भी देख सकते हैं। इस जो ये भाव है ना, प्रेम का, खुश रहने का, आनंद भाव, ये बहुत एनर्जेटिक है, और यही हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप निराश होंगे तो ऑरा एकदम नीचे हो जाएगा, गिल्ट में होंगे तो ऑरा नीचे हो जाएगा, और आनंद में होंगे तो ऑरा आपका और स्ट्रॉन्ग होगा, आपको इवन दिखाई भी देगा। आप कभी ये भी देख सकते हैं, आप अपनी फोटो में भी कभी कभी ऑरा आपको दिखाई देता है ना, रिफ्लेक्शन आता है ना, उसी से पता चलता है कि आपका ऑरा कैसा है ना। और तो इस तरह से हमें ये भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें आनंद के भाव में जरूर रहना है। कभी कभी क्या होता है, गिल्ट होता है, गिल्ट से क्या होता है कि वो एनर्जी हमारी लो कर देता है, और कभी अभी आपको लगता है कि कोई गलती हुई है, तो हमें उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, ये मेरा अनुभव था, है ना, मैंने कुछ सीखना था, मैंने सीख लिया। तो ये भी है, तो इस वजह से हमें अपने आप को स्ट्रांग जो करना है, तो ये गिल्ट की भावना से दूर निकलना है, क्योंकि आपने आपने कुछ सीखा है उससे, है ना। तो उसको अनुभव के तौर पे उसको लें कि ठीक है, एक अनुभव हुआ और मुझे पता तो चला इससे, चाहे वो सही था या गलत था, लेकिन कुछ तो अनुभव हुआ ना, आपको एक एक्सपीरियंस हो गया। तो इसलिए उसको उस गिल्ट से बाहर निकले, बिल्कुल निकले, और ये देखें कि ठीक है, जो हुआ एक मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, पता चला मुझे और अनुभव हुआ, आगे से मैं और ध्यान रखूंगी, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आपका ऑरा और स्ट्रांग होगा जब आप इस भाव में रहेंगे। इसलिए हमें अपना ध्यान भी रखना है, और अपने आध्यात्मिक नियमों का भी जानना आवश्यक है। जब हम यू कैन हील योर लाइफ वर्कशॉप कर रहे हैं, तो दोस्तों इन बातों का हमें बहुत ही जरूरी है कि हम इन सब का ध्यान रखें, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं और ये बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जब तक आप इस भाव को नहीं आत्मसात करेंगे, तो फिर आप पर वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो पूरी तरह से हम चाहते हैं हील हो, है ना, हील होना चाहते हैं, तो ये भाव को अपने साथ हमेशा याद रखें कि मुझे अपने साथ प्रेम, खुशी और आनंद का भाव रखना है, और दिल से दूर रहना है, जो भी एक्सपीरियंस है वो स्वीकार करना है, ठीक है। तो अब आगे है कि दोस्तों की, आपने किसी ने ऑरा देखा हुआ है अपना, कोई एक्सपीरियंस है क्या? नहीं देखा? सिंपल तरीका बताऊं क्या? सिंपल तरीका ये है, कमरे में थोड़ा अंधेरा कर लो, ठीक है, एक कैंडल रख लो शीशे के सामने, जब ध्यान कर लो तो फिर बैठना, ठीक है। और शीशे के सामने कैंडल थोड़ा ऊपर रखना कि आपका थर्ड आई पे यहाँ पर जाए उसकी रोशनी, ठीक है, इतना रखो, इस तरह से रखना, और फिर फोकस करना, ठीक है, जैसे आप ध्यान करते हो ना, फोकस करना, फिर आपको अपना आपका ऑरा दिखाई देगा। ये एक सिंपल है, तरीका नाटक। है। जी, नहीं, कैंडल को देखना है, हाँ हाँ, ध्यान। कैंडल को देखना है यहाँ से, थर्ड आई पे, ठीक है, त्राटक की शीशे में तरह। आपको देखना है, चाटक करना है, हाँ। ठीक है, जैसे ये है। और मैं शीशे के सामने मैं सामने शीशे के सामने, मैं एक्चुअली अपने आप को देख रही हूँ, अपने, है ना, विंडो पे देख रही हूँ, और अपने आप को इस तरह से देख रही हूँ और फोकस कर रही हूँ,
और धीरे 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 1-2 मिनट, 2 या 3 मिनट, अगर जिसकी एनर्जी होगी तो वो 1 मिनट से पहले ही देख लेता है, ये भी है। और अगर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो ध्यान करने के बाद देखना, एक्चुअली ध्यान से पहले नहीं, ध्यान करने के बाद देखना, तो बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से ऐसे करें। नहीं तो नॉर्मली ये है कि आप अगर फोटो भी, आप कोई भी पिक लाइट के पास में होते हैं तो आपके थोड़ा और फिर भी दिखाई देता है, कलर भी दिख सकता है। कई किसी का स्काई ब्लू होता है, किसी का हल्का सा वॉयलेट कलर भी नजर आ जाता है, किसी को गोल्डन भी नजर आ जाता है पिक में। तो ये है। मास्टर्स, ये सब होमवर्क है, ये प्रैक्टिस करना और कल बताना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान में हम यही अफर्मेशन करेंगे ताकि ध्यान में हम पूरी तरह से उसको आत्मसात कर सकें। ठीक है। मैम, म्यूजिक लगाना है या आप लगानी? जी जी जी, आप लगा दीजिए, लाइट लगाइएगा। ठीक है। ओके। मास्टर्स, अपना चश्मा जिन्होंने पहना है चश्मा निकाल दीजिए, और अपने पास, यदि किसी को पानी पीना है तो प्लीज पानी पी सकते हैं, पानी पी लीजिए, अपने पास पानी रख लीजिए। हाथों को क्रॉस कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, सुख आसन में बैठेंगे दोस्तों। मैम, वॉइस आपकी धीमी आ रही है। ओके ओके, अभी ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू। हम अपने पितामह पत्रेसर महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन सभी दिव्य ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं, आवाहन करते हैं। उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को जो पूरे ब्रह्मांड में प्रेम, ज्ञान से परिपूर्ण है। मास्टर लुइस की चेतना शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, आवाहन करते हैं। You can heal your life. ये दिव्य चेतना किताब, उसकी दिव्य ऊर्जाओं को भी हम आवाहन करते हैं कि जो एक एक शब्द है, ज्ञान है,
वो पूरी तरह से हमारे साथ, हमारे अंदर आत्मसात हो जाए और हमारे जीवन को खुशहाल कर दे। धन्यवाद करते हैं। आते हुई सांस और जाते हुई सांस से जुड़े रहेंगे। हमारे पैर रिलैक्स हो रहे हैं। लेग्स, कफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। नीज, थाइज, प्राइवेट पार्ट्स, और पेट की सभी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं। हमारी चेस्ट, नेक, हमारा चेहरा शांत रिलैक्स हो रहा है। हमारी आंखें शांत, सिर से लेकर पैर तक हाथ हमारे शांत, मन भी और तन भी पूरी तरह से रिलैक्स शांत हो गए हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। हम अपने आप को पूरे यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं दोस्तों। आपके पास वे सभी दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। सब प्रेम से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है, और अपने आप को एक कमरे में देखेंगे जहां एक दर्पण लगा है। मुस्कुराते हुए अपने आप को देख रहे हैं। अपनी आंखों को अपनी आंखों में देखेंगे, मुस्कुराते हुए।
प्यार से देखेंगे हम। कब से नहीं देखा हमने अपनी आंखों को, उन आंखों को जिसने पूरा जीवन दिखाया हमें। उन आंखों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं हम, धन्यवाद करते हैं अपनी आंखों को। अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें, अपने अंदर की वो रोशनी को देखेंगे, उस शक्ति को देखेंगे जो आप सभी में है, हम सभी में है। वह दिव्य ऊर्जाएं जो पिता परमेश्वर से मिली हमें, उन सभी को हम गले लगा लेंगे, स्वयं को गले लगा लें। प्यार करें अपने आप को। प्रत्येक अंग को प्रेम करें, धन्यवाद करें। अपने पैरों को धन्यवाद करें जिन्होंने पूरे जीवन की जिम्मेदारियों में आपका साथ निभाया। अपने घुटनों को धन्यवाद करें, खड़े रहे वो दिन रात आपके लिए, आपके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद करें अपनी थाइस को। अपने पेट को धन्यवाद करें। अपने चेस्ट को, अपने हृदय को धन्यवाद करें। ये हमारे हृदय ही है जो सभी से जोड़ता है, ईश्वर से भी जोड़ता है, परिवार से भी, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है हमारे हृदय। और भी प्रेम की शक्ति को अनुभव करें अपने अंदर, महसूस करें उस प्यार की शक्ति को जो हमारे हृदय में है। और ये हमारे हृदय ही है जो हमारे पूरे शरीर में भेजता है ये प्यार की तरंगों को, उस भाव को जो जब सब सुनते हैं, ये प्यार की शक्ति जो हृदय से निकलती है पूरे विश्व तक पहुंचती है। आपकी पुकार, आपके शब्द। धन्यवाद करें अपने हृदय को। अपने कंठ को, अपनी वाणी को धन्यवाद करें। आप अपने हर शब्दों से अभिव्यक्ति करते हैं। अपने कंठ को, अपनी जीवा को धन्यवाद करें। अपने कानों को धन्यवाद करें जो सुनते हैं, हर शब्दों को समझा पाते हैं हम। अपने मस्तिष्क को धन्यवाद करें, अपने बालों को धन्यवाद करें और अपने हाथों को धन्यवाद करें। अपने कंधों को, पूरे शरीर को धन्यवाद करें। और हृदय से कहें, मुझे सबसे प्रेम
मिल रहा है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मुझे सभी से सहयोग मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको वही देने लग रहा है। यूनिवर्स सुन रहा है आपकी बात। धन्यवाद के भाव में रहेंगे, आभार करेंगे यूनिवर्स का। ये आपकी ऊर्जा है। जब आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, खुश हैं अपने आप को देखकर, धन्यवाद के भाव से आपकी ऊर्जा और बढ़ चुकी है। ये दिव्य ऊर्जाएं जो यूनिवर्स से भी आ रही हैं, आपके आज्ञा चक्र में, आपके एक एक सेल्स आपके ये भावों को सुन रही है। सभी नाड़ियों में दिव्य ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। कोशिकाओं में, शरीर के सभी अंगों में। ये भाव हमारे हृदय में भी और हमारे एक एक सेल्स में फैल रही है। ये दिव्य ऊर्जाएं अपने आप से प्रेम करते रहें। आप जितना प्यार करेंगे अपने आप से और आनंद का अनुभव करेंगे, वो भाव आपकी ऊर्जाओं को और बढ़ा देगा। उस रोशनी को अपने अंदर देखें। आपकी दिव्य चेतना पूरी तरह से रोशनी से भर रही है। ये सांसें दिव्य सांसें हैं। आपके इतने प्यार के
दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये प्रेम की शक्ति है जो आपके अंदर भी फैल रही है और आपके कमरे में भी सांसों के द्वारा पूरे कमरे में ये दिव्य ऊर्जाएं फैल रही हैं। ये प्रेम की शक्ति है जो आपने अनुभव की, अपने अंदर बुलाया, उसको जागृत किया, उस प्रेम को अपने शरीर से। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे, आत्म स्थिति में रहेंगे दोस्तों। यह दिव्य ज्ञान आप अपने आज्ञा चक्र में देखें। ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने आत्मसात किया, उस रोशनी को अपने माथे पर देखें। कितनी तेज चमक रही है वह रोशनी। मुस्कुराते रहें। अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे, अपने परिवार को धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करेंगे, समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद करेंगे और मास्टर लुइस हे को धन्यवाद करते हैं। उनके दिव्य ज्ञान से, उनके सभी संदेशों ने हम सभी के जीवन में जागृति लाई है। उस परिवर्तन को जो बहुत ही सुंदर है, हमारा परिवर्तन उज्जवल भविष्य है, उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं मास्टर लुइस हे को, धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं। पिता माँ को धन्यवाद करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे
हम अपनी चेतना में वापस आ रहे हैं दोस्तों। पैरों को थोड़ा हिलाएंगे, हाथों को। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे दोस्तों। जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं, पानी पी लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत ही अच्छा ध्यान भी लगा। मास्टर्स, हम सब जुड़े हैं किस लिए? खुद में वो परिवर्तन को अनुभव करने के लिए। तो मास्टर, ये एक ग्रुप डिस्कशन के जैसा ही है मास्टर। ऐसा सबको यहाँ पे, जैसे आज मैम ने कहा, अभिव्यक्त करना है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है। तो आज पहले दिन से ही, जैसे मैम ने इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छे ज्ञान हमें दिया है, तो जैसे मैंने अपने अंदर ही कह रही थी कि रामेश्वरी आज नहीं खुली तो कब खुलेगी। तो ऐसे ही हम सब जो है इस पॉजिटिव ऊर्जा से भरते गए हैं। तो अब क्या हम करने वाले हैं, अभी ये अब हमारे डेली प्रैक्टिस होने वाली है। जो भी हमारी नेगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मास्टर्स, सो मैं यहाँ पे बाकी जो सभी मास्टर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपना कैमरा ऑन करें। आप परिवर्तन के लिए यहाँ हैं, खुद से जुड़ना चाहते हैं। तो पहली चीज क्या, कि हम जो सीख रहे हैं, पत्री जी से भी सीख रहे हैं, इंटेंशन, इमोशन, ऊर्जा। आपके सही भाव, आपके सही विचार और आपकी ऊर्जा उस ओर आप दे रहे हैं, वो परिवर्तन, वो रियलिटी में आ रहा है। अब दूसरी चीज क्या है, आज जो मैंने मैम से सीखी, कि संयमता और विश्वास। तो आप पहले दिन से जुड़े हैं तो संयम रखिए और विश्वास खुद पे रखिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं उस सकारात्मक ऊर्जा में भरकर वो सारी बदलाव को लाकर। तो इसीलिए आप शुरुआत से जुड़े, ये स्वाध्याय आज पहले दिन से शुरू हुआ है इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो यस मास्टर, अब मैं आपको, जो भी मास्टर है आज अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जी, प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मदन। आत्मवंदन टू ऑल मास्टर। मैं बहुत खुशी हुई आप आए, क्योंकि हनुमान जयंती से पहले मैं यहाँ जुड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ जो जो मेरे मास्टर है वही आ रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड। वृंदा मैम भी आई हनुमान जयंती के दिन, और आप भी आज आ ही गए। मैं बहुत मिस भी कर रही थी 3 बजे वाला सेशन वहां पे नहीं ज्वाइन कर पाई। देखो मास्टर ने आपको यहाँ भी भेज दिया। जी तो बहुत अच्छा मेडिटेशन भी था आज का। प्यार जरूरत भी थी, और देखो प्यार से हम भर भी गए और खुश भी लग रहे हैं। अंदर पूरा भर गया है पिंक लाइट की एनर्जी। जी जी। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहें। हाँ मैम। खुश रहें, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना, जो इतनी प्यार की, वो औरों को भी इतनी फील करती है ना। आपको तो हील कर ही रही होगी, औरों को भी हील करती है।
आपकी जो मुस्कुराहट है, आप जब हंसते हो किसी से, तो वो दूसरा इंसान जो होता है ना, वो अपनी तकलीफ भूल जाता है और आपकी पॉजिटिविटी में एकदम मिक्स हो जाता है ना, और खुश हो जाता है। तो इस तरह से हाँ। आप अपने को तो हील करेंगे ही, औरों को भी हील करोगे जब आप खुश रहोगे ना। क्योंकि ये जो प्यार है, और जो अपने आप से प्यार है ना, आप जैसे भी हो उसको स्वीकार करते हो और खुशी से करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पिता परमेश्वर ने, कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें बना के भेजा है। तो जो भी उन्होंने जो बनाया है वो तो अच्छा ही होना है, उस पे कभी भी कमी नहीं निकालनी है। और जब हम यस स्वीकार यस। भाव कर लेते हैं ना, और आनंद का भाव कर लेते हैं, तो वो ऊर्जा हमें एक्चुअली बहुत पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारी पूरी एक एक सेल्स तक, जब मैं वो अफर्मेशन दे रही थी तो मुझे इतनी वाइब्स आ रही थी, बहुत एनर्जी फील हो रही थी इतनी। एक तो मास्टर्स जब हम ध्यान करते हैं तो मास्टर्स भी हमारी पूरी तरह से हेल्प कर रहे होते हैं, हील कर रहे होते हैं ना। और हमारे अपने जो शब्द हैं, हमारे जो अपनी अंदर जो, हम जब इतना कुछ प्यार, जो भाव है ना, हमारे अपने भाव हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं। वो फील हो रहा था इतना, मतलब आज जो ग्रुप की एक चेतना थी, इतनी एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ही अच्छे। और मैम एक अफर्मेशन मैं आज दे रही थी खुद से मन में, कि आज मैं अपने सेल को आज्ञा देती हूँ कि वो खुद से रिग्रोथ करे, जी जी सक्रिय हो, रिग्रोथ करे। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रही थी, ये वर्ड मेरे पास बार बार आ रहे थे। जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि चाहे इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो, लेकिन भाव होने चाहिए बस। हाँ मैम, क्योंकि आदत हो गई ना हिंदी इंग्लिश में, अब तो ऐसे ही दे देती हूँ। और जी मैं जी बहुत, सच में बहुत अच्छा, आपको मैंने देखा कि 9 बजे वाले सेशन में आज आप आ रहे हो, तो उस समय से ही मेरी खुशी बनी हुई थी कि देखो, मतलब मास्टर भेज ही दे रहे हैं किसी न किसी, कनेक्टेड हैं तो। चलो आप यहाँ आए तो आपको एनर्जी देने के लिए मास्टर आ गए। जी जी। थैंक यू। आप थैंक यू। सबका भी जो प्यार है ना, वो एनर्जी, इंटेंशन जो है, वो सचमुच वो ज्यादा काम करने लगती है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, लव लव यू। यू। आपको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। थैंक यू। जी, मेनिका जी। जी, हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। आपसे आज मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। पंजाब से हैं मनीषा मैडम मास्टर, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। उन्होंने आपका लिंक भेजा था, फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा मैडम। और मेडिटेशन में मुझे कल उनके साथ एक अनुभव हुआ, वो शेयर करना था मुझे। जी मैम। तो मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो उन्होंने कहा था एक लाइब्रेरी है, तो उसमें जाओ, उसमें देखो आपको क्या दिखता है। मैं लाइब्रेरी में तो एंटर हो गई मैम, लेकिन जी, बाकी मुझे सब, हाँ, सिर्फ मुझे बुक में एक शब्द दिखा, विश्वास। ओके। तो इसका क्या मीनिंग हुआ मैम? आपने आकाशिक रिकॉर्ड किया था ना? हाँ, हाँ जी, आकाशिक, जी, यस यस मैम। आकाशिक रिकॉर्ड किया है ना आपने? हाँ। यस तो मैम, यस। आपका क्वेश्चन क्या था? किस लिए मैम, क्वेश्चन क्या? आप जब ये आकाशिक रिकॉर्ड करते हो तो कोई ना कोई प्रश्न जरूर होता है। सबसे पहले हमें कोई प्रश्न होता है, क्या जानना है हमें? मैंने तो अपना सोल पर्पस जानना है कि मैं इस ओके। धरा पे किस लिए आई हूँ। ओके, लेकिन आपकी चेतना ने शायद कुछ और भी बताया है। विश्वास करना, हाँ जी, विश्वास करो। ठीक है जी। विश्वास करने के लिए बोला गया है, पहले तो आप विश्वास करो, और ठीक है। फिर दोबारा आप उसको फिर दोबारा कर सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड को ना, जिस तरह से अच्छा मास्टर्स जी। ने किया था। तो उस तरह से पहले हाँ जी। प्रश्न रख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड में पहले प्रश्न कर लेना चाहिए कि मुझे जानना क्या है। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस एक क्वेश्चन करो। ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, उससे थोड़ा सा ठीक पजल है। सा हो जाता है ना। इसलिए एक क्वेश्चन होना चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको जानना क्या है। सोल पर्पज है, या फिर आपके अंदर कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो जब आपका हाँ एकदम जी। क्लियर होगा, तो फिर आपको वो पता चल जाएगा, इस तरह से। और सेकंड मैडम, मुझे ये दिखा कि जैसे किसी लड़का लड़की की मैरिज हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ वो लड़की राजी नहीं है।
उसके फेस इम्प्रेशन से मुझे ऐसा लगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? आप उनको जानते हो? नहीं मैडम, मैंने मेडिटेशन के टाइम ही देखा, अजनबी थे वो दोनों। ये कब आपने आकाशिक रिकॉर्ड में देखा था? हाँ जी, हाँ जी। 2-3 अनुभव है मुझे, फर्स्ट टाइम हुआ है। मुझे विजुअलाइजेशन वैसे होती नहीं, ब्लैंक ही रहती हूँ मैं मेडिटेशन टाइम। आप अगर दोबारा इंटेंशन लेके बैठोगे ना कि मुझे उनके बारे में जानना है, तो आपको और क्लियर होगा। ओके मैम। क्योंकि ये हो सकता है जब आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो हमारा मोस्टली ज्यादातर हमारे ही पास्ट होता है, ठीक है जी। हमारे से ही कनेक्टिविटी होती है उसकी, किसी और से नहीं होती, वो हमारा ही होता है। मोस्टली यही होता है, हमारा ही प्रश्न होता है, हमारे बारे में दिखाया जाता है। आप कौन थे ये भी आ जाता है कभी कभी, किस पर्पज से अच्छा आते जी। हैं ये भी आ जाता है। या तो कभी कभी क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड में किसी किसी को पेपर मतलब बुक होती है उसमें लिखा हुआ दिखाई देता है। और कभी कभी ये होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड में हम उस पास्ट में ही चले जाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो ये भी हो सकता है वो आपका ही पास्ट हो। ओके मैम, मैं दोबारा ही करूंगी। मुझे मैडम ने कहा था, मनीषा मैडम ने, कि सीनियर मास्टर से बात करना जब भी तुम्हें कोई सीनियर मास्टर का मेडिटेशन लिंक भेजूं, तो इसीलिए मैंने आपसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। जी अनीता जी। आत्मबंधन सभी को। तो मुझे ये कहना है कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि कुछ साल पहले मैं मिरर में अपना ऑरा देखती थी, यहाँ फोर यहाँ फोकस करके। तो मुझे अपने चारों तरफ या वाइट लाइट, या काफी अच्छी क्लियर तेज वाइट लाइट थी, या गोल्डन, या लाइट ब्लू। लेकिन एक चीज और दिखती थी जो मुझे नहीं मालूम कि मैं गलत हूँ या सही, तो आप बताइएगा। मुझे ना अपनी कभी कभी साइड में और कभी कभी कंधों के पीछे से दो वाइट आकृति, जैसे सिर्फ हम एक आउटलाइन खींच दें किसी इंसान की, ऐसे दो आकृति दोनों तरफ और दिखती थी। तो क्या वो मैं सही देखती थी, या और वो क्या था, अगर सही है तो? हाँ होता है मैम, दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। इवन मतलब जो आपने देखा, अ, आपने कितने साल पहले देखा? ध्यान ध्यान करने से पहले या ध्यान के बाद? ध्यान नहीं करती थी तब मैं रेगुलर, कभी हम्म। कभी बैठ गई, रेगुलर ध्यान नहीं करती थी। 5-6 साल तो हो गए, 6 साल तो हो गए होंगे। जी, वो एक्चुअली कभी कभी हमारे कोई मास्टर होते हैं, ये भी हो सकता जब है। जितनी बार भी मैं देखती थी, हमेशा मुझे दो अपने साइड में वाइट, पूरा वाइट वाइट ही होते थे वो। और बहुत साफ क्लियर वाइट, और कभी कभी कंधे के पीछे से दिखते थे दो खड़े, कभी साइड में ही खड़े महसूस होते थे क्लियर। वो गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं और स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं और आपके गुरु भी हो सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना, आपको लगता है कि मुझे अपना ऑरा देखना है, ये इच्छा भी होना, ये भी ऐसे नहीं होती है, इसके पीछे भी कारण होता है। वो इच्छा हमें मिलती है कहीं ना कहीं से, हमें कहीं संदेश मिलता है, तब हम अचानक में बैठ पड़ते हैं। नहीं तो हर कोई तो ना देखता है, हर कोई नहीं जानता है। क्योंकि मुझे भी बहुत पहले बच छोटी थी, अपने आप ही अंदर से आया कि मुझे देखना है। और जब बाद में मैंने पूछा किसी मास्टर से कि मुझे अपना ऑरा देखना है, तो उन्होंने बताया ऐसे, तो मैंने कहा ये तो मैंने बहुत पहले देखा था। बाद में मुझे पता चला कि हमारे जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं पिछले जन्म के, वो हमें कहीं ना कहीं से हमें संदेश दे रहे होते हैं कि अब ऐसे करो। और लेकिन हमें क्या होता लगता है कि ये तो हमारा मन है, हमारा लॉजिक माइंड है ना, हमारे मन में ऐसे विचार है, ऐसे नहीं ये आते। क्लियर था ये सब हमें, कुछ। हाँ वो आपको बताना चाहते थे आपके बारे में कि आप जानो, और अपने एक आप को चीज तो मुझे जानो। बताने में बहुत झिझक लगती थी, अभी भी किसी कभी किसी को नहीं बोला।
बहुत ज्यादा क्लियर, जैसे हम किसी इंसान को अपने सामने बिल्कुल पास बैठे देखते हैं, तो अपने फेस में मुझे जब मैं मिरर में देखती थी हमेशा नहीं लेकिन अधिकतर बहुत क्लियर जो ब्रह्म कुमारी है ना, उनके जो बाबा है, जी वो जी बिल्कुल वही फेस मुझे अपने फेस में दिखता था। तो जी। पता नहीं क्यों पूरा क्लियर, एकदम क्लियर, एक एक उनकी मूंछ वूछ कुछ भी जो है फेस पूरा एकदम। आप उनसे पूरी तरह से कनेक्टेड, बहुत पूरी तरह से कभी मैं कनेक्टेड। जुड़ी नहीं उनसे, शिवानी जी को बहुत करीब 15-20 साल से, जब से वो आनी शुरू हुई थी टीवी में सुनती थी, लेकिन रेगुलर सुनती थी शुरू में तो आस्था संस्कार चैनल पे, लेकिन जो एक कनेक्शन हम फील करें ऐसा तो मतलब नहीं था, कोई पिछले जन्म का होगा तो। जी जी जी। क्योंकि क्या होता है कि हम बेशक नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो हमें जानते हैं ना। हम्म, हमें लगता है कि वो हमें कैसे देख पाएंगे, लेकिन हमारी रोशनी उन्हें दिखाई देती है। हमारी जो चेतना है वो प्रकाश है, हमारी आत्मा क्या है, प्रकाश है। तो हमारा प्रकाश सभी को दिखाई देता है। हमें लगता है वो इतनी दूर है, लेकिन वो तो दूर से सब, प्रकाश तो कहीं छुपता ही नहीं है ना। तो उनको दिखाई दे रहा होता है, वो आ जाते हैं हमारे पास। हमारी जो प्यार की जो ऊर्जा होती है ना, हमारा जो भाव होता है हृदय का, जब हमारे हृदय पूरी तरह से खुला होता है ना, हमारे हृदय कि जैसे होता है किसी के ब्लॉकेज होता है हृदय का, लेकिन जब अगर खुला होता है, भाव ऐसे होते हैं, और वो प्रकाश जब हमें ऐसा कुछ अंदर से आता है कि हाँ मुझे अपना ऑरा देखना है, तो वो कहीं ना कहीं से हमें संदेश मिल रहा होता है कि अपने आप को जानो। और वो उस समय अगर यदि हम और आगे बढ़ जाएं, जानने लग जाए और बात करने लग जाए पूरी तरह से, तो और अच्छी तरह से हम ना उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये है, आपको वो बताया गया था, दिखाया भी गया था। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से उनसे जुड़ती हैं, तब क्या मुझे कर। किसी बात की जानकारी नहीं थी, और हाँ जो आज पूछा है वो किसी से पूछा भी नहीं, और कुछ जानकारी नहीं थी, बस अपना औरा देखती थी और ये सोचती थी क्या है कैसे है बस। अच्छा, मुझे बस ये तसल्ली होती थी बीच बीच में जब अपना औरा देखती थी कि ये मालूम था कि डार्क कलर्स तो नहीं है, सही साफ कलर से तो, या एकदम ब्राइट गोल्डन या ब्राइट वाइट दिखता था, कभी कभी लाइट स्काई ब्लू भी दिखता था। तो बस जी उसी उतना तसल्ली करके, और फिर कभी कुछ किसी से कुछ बोला नहीं, और कुछ उसमें आगे सोचा नहीं, मालूम ही नहीं था कुछ सोचना भी है। जी जी जी। वो आपको बता रहे थे ना कि अब आगे बढ़ो और जानो, आपको क्लियर दिखाया गया था। जी। थैंक यू, थैंक यू अनीता जी। आपके जब भी एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू। जी, शिव प्रकाश जी। नमस्ते मैम। नमस्कार मेरा नमस्कार। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ कोल्ड। मैम, मैं मेडिटेशन का पिरामिड वेब जी से, वहाँ से मुझे ये लिंक मिला, और आई थिंक 2 दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 2 से 3 दिन से। मुझे कुछ टिप्स थे, मतलब मैं मेडिटेशन तो रेगुलर कर रहा हूँ, मतलब नपास के ध्यान पिरामिड थका के भी करता हूँ। मॉर्निंग में भी करीब 45-50 मिनट करता हूँ, इवनिंग में भी। बट करते करते ना भी ध्यान ना, मतलब दूसरे जगह कुछ सोचने लगता है, और बहुत लंबे टाइम तक ऐसा लगता है कुछ सोच रहा हूँ, फिर सडनली आता है कि अरे कुछ सोच रहा हूँ, फिर वापस सांसों पे ध्यान जाता है। तो इनिशियली में हम्म। ये क्या नॉर्मल चीज है, या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? सर ये ना शुरुआती में होता है कि लेकिन पितामह ने कितने सुंदर से बताया ना कि कोई भी विचार आए तो सांसों पे ध्यान दे। और हाँ। सांसों पे जब ध्यान देते हैं ना, कहते हैं ना कि हमारी जो शब्द है ना, उनमें बहुत शक्ति होती है। आप या तो कुछ शब्दों को लिख लीजिए एक पेपर पे, यदि आपको कंफ्यूजन होता है ना किसी बात का, तो लिख लो कि मुझे क्या क्या बोलना है। जब आप कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस कर लोगे ना कि मुझे यही करना है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा आपका मन। फिर वही, और उसके बाद अपना सांसों पे ये सोचो कि मैं जो सांसें ले रहा हूँ ना, जब भी आप ध्यान करते हैं तो ये बोले कर लें कि हाँ पितामह को बुला लीजिए, है ना, कि पितामह आप, मैं आपके सांसें ले रहा हूँ ना, उनमें बहुत
हील हो रहा हूँ, तो वो प्रोसेस होने लग जाता है। और ये कुछ दिनों के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपका जो मन कहते हैं ना कि वो भटकाव नहीं होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रैक्टिस में आ चुके हो। ये अभी शुरुआत में होता है, उसके बाद धीरे धीरे छूट जाता है ये। अभी तो 20 दिन ही हुआ है मैम मुझे हाँ सर, कोई ज्यादा। बात नहीं, आपने इतना तो शुरुआत की ना, आप देखना पूरा। मैं बहुत डिटरमिन्ड हूँ मैम, मुझे बहुत मतलब प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा करना है। मेरे माइंड में यही है कि मुझे, यही मेरा लाइफ है, मतलब अब यही मैंने अपना लाइफ बना लिया है कि इसमें ही मुझे आगे जाना है। जी जैसे भी मैम, दो एक चीज और था, अभी मैं बैठा था जो आधा घंटा ध्यान किया ना, उसमें पता नहीं क्या मिरेकल हुआ, काफी अच्छा लगा मुझे। मतलब वही मुझे समझ में नहीं आया कि एक एक घंटा करने की जगह पे ये आधा घंटा 20 मिनट में भी ये बहुत ही अच्छा मिरेकल हो गया। और सडन वो 1 घंटे में भी नहीं इतना मिरेकल होता है, तो कुछ समझ में नहीं आया ये ऐसा कैसा हो रहा है। फिर जैसे ग्रुप मेडिटेशन की वजह से ऐसा है या क्या जी है? जी जी, ग्रुप की चेतना जो होती है वो पावरफुल होती है ना सर। एक फूल में और इतने सारे फूल के गुलदस्ता हो जाता है, उसकी हम्म, खुशबू और एक फूल की खुशबू में कितना फर्क हो जाता है ना। तो एक तो ग्रुप की चेतना काम करने लगती है, और हमारी जो अफर्मेशन है, हमने जो इतनी अच्छी सी इंटेंशन दी है ना, और जो हम फिर यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, जब हम पूरी तरह से यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, मास्टर से जुड़ जाते हैं, अपने गुरु से जुड़ जाते हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो पूरी तरह से हील होने लग जाता है, वो प्रोसेस होने लगता है। तभी तो हम सामूहिक ध्यान को इतना ज्यादा कहा जाता है कि सामूहिक ध्यान करिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में मुझे नहीं मालूम है कुछ भी, मुझे थोड़ा अच्छा। बता देंगे तो मैं भी एटलीस्ट चालू करूंगा उसको भी, कैसे क्या करना है मुझे, मतलब बेसिक भी बता देंगे तो भी चलेगा, क्या करना चाहिए। सर वो एक्चुअली करवाया जाता है उस समय। मतलब क्या होता है उसमें कि हमारी जो हमारा जो पास्ट है या फ्यूचर कह लीजिए, जो भी है, वो एक तरह से हमारा, आपने शंभाला के बारे में सुना है? नहीं, ज्ञानगंज के बारे में? नहीं सुना है, मैं न्यू हूँ मैम। मुझे कुछ अगर लिंक देना है तो अभी दूसरा लिंक सर दे शिव दीजिए। प्रकाश जी, अभी आप जो ध्यान कर रहे हैं, अभी आपने कहा नए नए ही जुड़े हैं आप, ये सारी आगे की चीजें, आपकी चेतना जैसे विकसित होगी ना, ये सारा सब कुछ आपके सामने आता जाएगा। ठीक 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 है, ठीक है क्योंकि मैम। अभी भागना नहीं है इधर उधर, अभी एक चीज पे काम करना है हमें। और ठीक जो ठीक सिखा रहे हैं यहाँ पे मास्टर, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक ठीक है, ठीक अभी ठीक आपने जैसे कहा कि आपका गला खराब है, अब आप एक्सपेरिमेंट कीजिए ना इस पे, है ना मैम? ठीक ठीक। लव जी जी, एनर्जी मैं भी भेजिए। ये कहना चाह रही थी कि आप आकाशिक और हो जाएगा। पहले हमारा क्या है कि हमें अपनी हीलिंग करनी है ना, और पहले तो ध्यान करना है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड इतना ऐसा नहीं होता। पहले आप ध्यान में अच्छी ऊर्जा में हो जाते हैं ना, तो उसके बाद बहुत आराम से तब हो पाता है। ऐसा नहीं ठीक है है कि मैम, एकदम हाँ, उसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो अभी नो आप प्रॉब्लम मैम, पहले, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो उसके बाद वो भी होगा। आप ठीक इंटेंशन डालिए यूनिवर्स में कि मुझे वो जानना है। आज ठीक आपने वो यूनिवर्स में डाल दिया, तो वो भी होगा। ठीक ठीक है मैम। तो जो भी आप जानना चाहते हो, आप पूरा यूनिवर्स में डालिए, इंटेंशन बेझिझक डालिए कि मुझे तो ठीक जानना है, मुझे सीखना भी है। ठीक है, ठीक, वो भी होगा, वो भी समय आएगा। और नो पर प्रॉब्लम। अभी क्या आपको जरूरत है उसके लिए? ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी पुष्पा जी। जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मतलब बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि वाली क्लास है शारिका छापरवाल मैम भी ले रही है। मैं उनका छूट गया तो मेरे को बहुत दुख था इस बात का, मैं ये क्लासें नहीं ले पाई। लेकिन आज ये मेरे को लिंक मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर सुनता है अगर मन में सोचो तो किसी बात को। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज ये क्लासें चालू हो रही है और मैं इसको अटेंड कर पा रही हूँ। पहले मेरे मतलब बहू के बेटा हुआ था तो वो अटेंड नहीं कर पा रही थी उन क्लासों को, तो मेरे को दुख था इस बात का। लेकिन आज मेरे को बहुत खुशी हुई ये क्लास वापस चालू होगी, मैं वापस आपके से ले रही। आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इंटेंशन डाली ना यूनिवर्स में कि मुझे तो जानना था, तो वो ये मास्टर्स हमारे गुरु सुन रहे होते हैं ना पूरा। आपकी इतनी इतनी अच्छी इच्छा थी कि मैं जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। जो ये भाव है ना, देखिए आपके पास आए गए ना, तो इस तरह लेके से चालू ही। थी, लेकिन ले नहीं पा रही थी ना, वो पोता हुआ था घर में तो काम था इस बार ले नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी इच्छा थी, मैंने बहुत अच्छा टाइम खो दिया लेकिन वो टाइम वापस आ गया, तो मेरे को आज खुशी है इस बात की।
मैम के साथ वापस मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ऐसे ही मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू मैम। जी, और कोई मास्टर है जिनको अनुभव शेयर करना है? मास्टर, आज जो भी अफर्मेशन आपको दिए गए हैं, आज अगर सोने से पहले भी आप करना चाहते हैं वो अफर्मेशन बोल के सोइएगा, ठीक है? और जैसे मैम ने शुरुआत में ही कहा है, मिरर के ऊपर, मिरर वर्क, सुबह उठते समय जल्दबाजी में जो उठते हैं और फटाफट काम के लिए लग जाते हैं, तो अपना अपने आप को समय दीजिए। मैम, वो क्या अफर्मेशन थे मिरर वर्क के? मैं अपने आप से मैं प्रेम स्वयं करती से हूँ। प्रेम करती हूँ। और मुझे सहयोग मिल रहा है सभी से, तो ये भी है। और चार दी थी मैंने, जो लिखवाई भी थी, उसको दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि वो शब्दों को एक एक करेक्ट बोलना बहुत जरूरी है ना? तो मैं दोबारा बोलती हूँ, और उसको उसी तरह से लिखना है, उसी तरह से बोलना है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ, और मैं उस प्रेम की अभिव्यक्ति भी कर पा रही हूँ। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझा भी पा रही हूँ। तो जो हम प्यार करते हैं उसकी अभिव्यक्ति भी कर पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, अभिव्यक्ति करना, है ना? जब हम समझा पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, और मुझे सहयोग मिल रहा है यूनिवर्स से। तो सहयोग मतलब कि जैसे हमारे हेल्पर होते हैं, हमारे परिवार होते हैं, दोस्त होते हैं, सभी से सभी से हमें सहयोग मिलने लगता है। तो जब हम ये बोलते हैं ना, सभी से सहयोग मिल रहा है, तो सभी से मतलब जो भी हमारे आसपास होते हैं, यूनिवर्स हमें पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो ये हमें पूरे विश्वास से, भाव से लिखना है कि मुझे सभी से सहयोग मिल रहा है। जब हम ये बोलने में अपने भाव भी उसमें डालते हैं ना, एनर्जी से, तो वो कार्य करने लगते हैं। और लिखना भी है प्लस बोलना भी है। चाहे बेशक आप मिरर में बोलें या अपने आप काम करते हुए भी बोलें, लेकिन जब भी बोलें भावपूर्ण बोलें। और विश्वास, एक्चुअली विश्वास से बहुत बोलें कि हाँ, जो भी मैं बोल रही हूँ पूरी तरह से हो रहा है। फिर देखिए मिरेकल्स। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा थैंक लगा यू। आज का। यस मास्टर, हम सब एक्सपेरिमेंट करेंगे मास्टर्स, ठीक है? जो आज मैम ने होमवर्क भी दिया है वो भी पहले दिन में नहीं हो पाया, तो प्रैक्टिस करेंगे। जी, मेनिका जी, आप कुछ देखो, कहना चाहते मैंने अपने साथ में मिरर रखती हूँ, हैं? हाँ। क्योंकि जैसे मैंने मतलब बहुत पहले मुझे मास्टर्स ने, लुइसे ने बोला कि मिरर रखना है, तो उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गई। फिर वो मेरे पास फिर आए इस मैसेज देने, तुमने मिरर करना बंद कर दिया है, मिरर वर्क करना बंद कर दिया है। तो मैंने कहा हाँ मास्टर, मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि बीच में सुबह तो बोल दिया लेकिन बीच में नहीं टाइम मिला। फिर मुझे लगा क्या किया जाए, तो फिर मुझे लगा मैं किचन में रख लेती हूँ मिरर, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि मिरर वर्क करती रहा करो। तो ऐसा नहीं है, मास्टर्स पूरा उन्हें पता है। और ये वाकई ही जैसे काम करते करते हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में अपने आप को ये अफर्मेशन देना है, मैं बहुत खुश हूँ। और स्वस्थ भी बोलो, है ना? मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, जो भी अफर्मेशन आपको चाहते हैं। लेकिन जो आपको चार आज जो, ये भी आगे हम करते रहेंगे, लेकिन आज जो फर्स्ट डे है वो आज के लिए है, ठीक है? और मैम, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, कि मास्टर्स, जो आज से हम जो स्वाध्याय शुरू किया है यू कैन हील योर लाइफ का, मैम ने इसका जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट नहीं कहूंगी, जो लुइस है, जो है उनका संदेश जो इनको मिला है, मैम को मिला है, जो उन्होंने एक सेशन में लिया था, तो उसका लिंक जो है मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी, आप उसे भी सुनिएगा। मैम, कुछ आप बोलना चाहते हैं, ये इस ऐड करना चाहते हैं इसमें?
जी मैम, हाँ आप वो जो संदेश है ना प्लीज एक, क्योंकि आज बहुत सारे आज मास्टर्स जुड़े हैं ना, तो आप प्लीज उसको दोबारा आप कर दीजिए। जी तो फिर वो आप देख सकते हैं, एडिट करके देना चाहते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि वो जरूरी भी है। जी जी बिल्कुल क्योंकि मैम। मास्टर्स ने वो इस स्पेशली इन्हीं के लिए उन्होंने मैसेज दिए हैं, तो सबका जानना सुनना बहुत जरूरी है। जी मेनिका जी बोलिए। मैडम जो आपने कहा था कि अपना वो नाइट को ही करना है। नहीं नहीं, जब आपको समय मिलता है ओके शांतिपूर्ण से। मैम। हाँ, आपको लगता है आफ्टर दिन में मेड करने का टाइम है, आराम से नहीं, शांति। आफ्टर मेडिटेशन नहीं करना है मैडम। हाँ, आफ्टर मेडिटेशन करोगे तो आपकी एनर्जी होती है उसमें फुल, तो उसके बाद आप देखोगे तो और अच्छा होगा। आप काम कर रहे हो, थोड़ा बिजी हो, है ना, तो उसमें जल्दबाजी में कहाँ से हो पाएगा, इसलिए कह रही हूँ। ठीक। तो उसमें उस ओके। समय जब ध्यान में होते हैं हम रिलैक्स भी होते हैं और ऊर्जा भी होती है, तो उस समय आप अपने मिरर के आगे उसमें देखें, थोड़ा अंधेरा कर ले तो आपको नजर आएगा। ओके, थैंक यू मैम। और नहीं आता है कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस ये सोच लो जब हम ये करते रहेंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये जो अफर्मेशन दी है ना, प्रेम करना है, अपने आप को खुश रखना है, आनंद है, ये जो हाँ शब्द है जी। ना, ये इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से और स्ट्रांग होता है। ओके। हाँ, तो आप अपना ऑरा ठीक है देख मैम। सकते हो, तब देख सकते हो, क्योंकि आप देखना कभी जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना, डांस कर रहे हाँ जी, होते हैं, हाँ उस जी, समय बहुत एनर्जी होती है। हाँ जी, ये है। हाँ जी। हाँ, कभी यस। आप देखना उस समय कोई फोटो लेता है तो उसमें रिफ्लेक्शन आ रहे होते हैं। हाँ जी। यस मैम। तो इस वजह से तो ये जो भाव है ना, अपने जो उसको बहुत जरूरी है कि उस समय अपने आप को अफर्मेशन देते रहना है कि हाँ, आनंद की स्थिति में, हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और धन्यवाद, जब आप पहले तो धन्यवाद करो और फिर खुश हो, फिर जब हम धन्यवाद के भाव से आते हैं ना, तो धन्यवाद जो भाव है ना, पूरा हमारे पूरी बॉडी सुन रही होती है। तो यस मैम। ऑरा इतना एक जगह नहीं होता, पूरे ऊपर से होता है ना, तो वो हाँ जी, बनता हाँ है। जी। तो इस तरह से। मेरा ऑरा बहुत वीक है ना मैडम, मैंने इसीलिए चेक करना था। मैं कहीं अरे भी किसी ऐसे भी बोलना ही गैदरिंग में नहीं है, जाऊं। ऐसे बोलना ही नहीं है, बहुत अच्छा है ना, ऐसे ही बोलो बस, अब से चेंज कर लो ओके मैम। शब्दों को। बोलो ओके नहीं मैम। बहुत ओके। अच्छा है, सॉरी। बहुत अच्छा है। ओके। नहीं, बस बोलो हाँ अच्छा है, अभी से बोलना शुरू कर दो, बहुत अच्छा है। और जब ओके बोलते मैम, रहोगे ना, बहुत बोलते अच्छा रहो, है। हाँ, यस। और खुश मेरा होते ऑरा हुए। बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। जी, बहुत स्ट्रांग है, ये जो अफर्मेशन हम देते हैं ना, वो उसी से होने लग जाता है बस। यही ओके। एक्चुअली हमें यही तो सिखाया गया है इस बुक में, कि आपने जो ठीक। हम बोलते आए हैं उसको चेंज करना है, परिवर्तन करना है, बस और कुछ नहीं है। वो शब्दों को ही हमें चेंज करना है बस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक मैम यू। एक बात पूछनी थी मैम। नमस्ते आत्मवंदन मैम। नमस्कार अ, मैम। ये जो आपने ओरा का बताया था ना, तो ये मिरर में कैंडल जला के करना है या कैंडल बुझा के मिरर में कैंडल आप जला के मैम, कैंडल जला के मेडिटेशन करने अंधेरा के कर बाद लेना, और फिर उसके बाद देखना तो आपको अपना ऑरा दिखाई दे सकता है, ध्यान करने के बाद देखना। अंधेरे में कैंडल जला के मिरर के सामने? हाँ, और यहाँ पर फोकस करना है, अपने आज्ञा चक्र में, अपने अपनी आंखों से देखना है, पूरा यहाँ पर फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम इंस्टेंट नहीं दिखता है, और थोड़ी देर बाद दिखता है। एक और भी है, चलो फिर अभी समय है, लेकिन एक और भी तरीका है, जैसे हम सूरज धूप में बैठते हैं, ठीक है, हम धूप में बैठेंगे और ध्यान करेंगे तो भी हमें अपना ऑरा दिखाई देता है जब हम आंखें खोलते हैं तो। लेकिन आंखें पूरी नहीं खोलनी होती, बस यहाँ तक ही खोलनी होती है, तो भी हमें अपना कलर दिख जाता है, ऑरा दिख जाता है, ऑरा का कलर दिख जाता है एक्चुअली। अगर ऑरा का कलर देखना है तो वो भी दिख जाता है उससे, सूरज की रोशनी में, पर इसके बहुत लिए अभी क्लियर बहुत नजर आता है। मेडिटेशन की अभी जरूरत है, बहुत तो मेडिटेशन इस देखिए, अभी इसलिए मैंने बताया कि फर्स्ट डे है ना, इसलिए बताया कि आप सोच लीजिए, जब हमारा कंप्लीट होगा, धीरे 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 आप अपना उस पे अपनी फोटो खींचो, और जब इस भाव से आएंगे तो देखना उस भाव में अपने अपनी राइटिंग भी आपकी इतनी चेंज होने लग जाएगी, राइटिंग भी चेंज होगी, इतना अच्छा होगा, बोलने का तरीका भी चेंज होता है, क्योंकि आप इतनी खुशी से होंगे ना। जो भाव होते हैं ना, हम अपने आप को बार बार खुश रखना, वो बहुत जरूरी हो जाता है, उसी से चेंज होने लगता है, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बोला
आज के एक पिक खींच के रख लो, लिख लो कि आज की ये है। जब कंप्लीट होगा तब देखना, और डायरी देखना, उसमें देखना, और जो कुछ भी आपने अफर्मेशन दी थी वो भी आप देखना कैसे धीरे धीरे हो रही है, हो चुकी है। इतना फर्क होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी फोटो खींच ली। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मास्टर। ठीक है, प्रैक्टिस रोज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, और वो परिवर्तन का जो है सारे अनुभव हम इस डिस्कशन में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। यस, मैं मीटिंग को कंक्लूड कर रही हूँ मास्टर्स।